पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान और पिंगर दोनों फेंगशान वैली के अंदर आकर फंस चुके थे और सारे के सारे लोगों को वहां पर इन दोनों के बारे में पता चल गया होता है। इसलिए वहां के लोगों ने वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए उन्हें कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को वहां पर तोड़ देता है, जिस वजह से वो दोनों वहां से बच निकले थे। उसी के साथ साथ उन्होंने फेंगशान वैली के एक डिसेबल को भी वहां पर कैद कर लिया था, ताकि उसके जरिए वो फेंगशान वैली की थोड़ी बहुत जानकारी निकाल सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पिंगर उस कैद की हुई डिसेबल से पूछ रही होती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे पास क्या खास चीज है, तुम किस तरह के वेपन वगैरह का इस्तेमाल करते हो। इसलिए वो डिसेबल जो कि पूरी तरह से पिंगर के कंट्रोल में था, वो वहां पर एक पत्ते को निकाल कर पिंगर को दे देता है, जिसे देते हुए कहता है अगर ये तुम्हारे पास होगा तो अगर कोई 10 माइल दूर भी खड़ा रहे तुमसे, तब भी वो तुम्हारे बारे में जान सकता है। ये बिल्कुल एक लोकेशन डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तब वहां पर शियाफान आता है जो पिंगर से कह रहा होता है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारा ये प्लान सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था कि किसी डिसेबल को भी हम उठा लेते हैं, वही हमें यहाँ की अच्छे से जानकारी बता सकता है। और देखो तुम इस प्लान में कामयाब भी रही। जिसके बाद वो वहां पर उस डिसेबल को अपने पास लाते हुए पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे सेट के अंदर जो घंटी लगी हुई वो एनी टाइम बजते क्यों रहती है, और उस बेल को किस तरह से बनाया गया है। जिसपे वो डिसेबल कह रहा होता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक शिवान माउंटेन है, वहां पर एक बहुत ही खास तरीके का बीस्ट रहता है, वो किसी को भी जैसे स्मेल करता है आवाज लगाने लगता है। इसीलिए उसी की पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बेल को बनाया गया है, ताकि कोई भी घुसपैठिया आए तो वो बेल खुद से ही उस घुसपैठिया को पहचान कर बजने लग जाए। इसी वजह से हम लोगों ने आप दोनों को पकड़ने की कोशिश की थी। जिसके बाद शियाफान वहाँ पर उस डिसेबल से पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि चैन कौन है और आखिर उसका उन सी मॉन्स्टर के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। मैंने उसे देखा था कि वो उन सी मॉन्स्टर के साथ खुसफुस करके कुछ बातें कर रहा था, वो लोग किसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिर इसके पीछे तुम लोगों का क्या प्लान चल रहा है। वो डिसेबल कहता है, मुझे इस बारे में माफ कर देना, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर यहाँ पर उनका क्या प्लान बन रहा है। ये सारी बातें एल्डर के बीच ही होती है, डिसेबल को कुछ भी नहीं बताया जाता। जितना मुझे मालूम होगा मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ। ये सुनकर शियाफान कह रहा होता है, लगता है अब यहाँ पर किसी एल्डर को ही उठाना पड़ेगा, वही हमें बता सकता है कि उनका क्या प्लान चल रहा है। इधर हम चैन को देखते हैं जो अपने बाकी सारे डिसेबल के साथ वापस फेंगशान वैली के अंदर आ रहा होता है, लेकिन तब वहाँ पर वो सीनियर आते हुए कह रहा होता है, वैली मास्टर ने तो आपको पहले से ही ऑर्डर दिया था ना कि आपको यहाँ पर सेट के बाहर नहीं जाना है, बल्कि सेट की ही अच्छे से निगरानी करनी है। तो आप बाहर किससे पूछ कर गए थे, आपको किसने ऑर्डर दिया कि सेट छोड़कर जाने के लिए। उसी के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारा एक डिसेबल भी यहाँ से गायब हो चुका है, आखिर वो कहाँ चला गया। चैन वहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो कुछ बताना होगा मैं खुद से वैली मास्टर को बता दूंगा, वो मेरी बात समझ जाएंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर सीनियर जो होता है वहाँ पर सारे डिसेबल से कह रहा होता है, तो ठीक है, आगे से तुम किसी भी एल्डर के कहने पर भी सेट को छोड़कर नहीं जाओगे, जब तक कि वैली मास्टर ना कहें। तुम लोगों को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है उनकी परमिशन के बगैर। दूसरी तरफ हम शियाफान और पिंगर को देखते हैं, जहाँ पर पिंगर खाने के लिए कुछ पका रही होती है। वो जैसे ही पकाती है शियाफान उससे कहता है, लाओ इसे मुझे दे दो, मुझे ज्यादा भूख लगी है, मैं ही इसे खाऊंगा। जिसके बाद वो पिंगर से खाना लेकर खुद ही खाना शुरू कर देता है। उसने अपने जेब में तो मसाले का पैकेट भी रखा हुआ था, वो सारा मसाला उसके अंदर डाल रहा होता है। ये देखकर तो पिंगर भी हैरान रहती है कि अरे शियाफान के पास तो बावर्ची वाला सामान है, ये तो कमाल ही हो गया। जिसके बाद शियाफान थोड़ा सा तोड़कर पिंगर को भी दे देता है, ताकि वो भी अपना पेट भर सके। पिंगर जैसे उस खाने को खाती है, वो शियाफान से कह रही होती है, तुमने इस खाने को तो पहले से लाख गुना टेस्टी बना दिया, मैंने इतना टेस्टी खाना अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था, आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब ये सुनकर शियाफान को बियाओ की बातें याद आने लगती है, क्योंकि उसने भी एक बार बियाओ के लिए खाना पका कर दिया था। अब बियाओ ने भी शियाफान से उस टाइम यही कहा था कि जो तुम मुझे पका कर दिए हो ये मेरी दुनिया का सबसे बेस्ट खाना है, इससे अच्छा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया था और शायद ही मैं कभी खा पाऊंगी। जो याद करके शियाफान एकदम उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर वहाँ पर पिंगर आती है, जो उससे पूछ रही होती है, अरे शियाफान तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी अचानक से उदास क्यों हो गए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन शियाफान उससे कहता है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो तुम क्या कोई भी नहीं ठीक कर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी प्रॉब्लम के बारे में जानो ही ना। लेकिन तभी वहाँ पर शियाफान का बंदर आ जाता है, जो उसे किसी तरफ इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई है, इसलिए शियाफान और पिंगर जो होते हैं दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं, ताकि देख सके कि यहाँ पर कोई आया भी था या फिर नहीं। लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। बाहर आने के बाद पिंगर जो होती है शियाफान से कह रही होती है, क्या हमें अभी भी साथ में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है कि हमारे लिए ठीक ही होगा कि हम दोनों अभी भी साथ में ही आगे बढ़े। लेकिन शियाफान कह रहा होता है, देखो तुम्हें जितनी मेरी मदद करनी थी तुम कर चुकी हो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ से आगे का सफर खुद से तय कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कई
सारे सी मॉन्स्टर आ चुके थे जो फेंगशन वैली के पास आकर खड़े हो गए होते हैं। फेंगशन वैली के डिसाइपल वहां पर उन सभी सी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अंदर आकर तबाही ना मचा, लेकिन तभी वहां पर पिंगर आ जाती है जो कह रही होती है मुझे ये लड़ाई देखकर मजा नहीं आ रहा, इसमें कुछ ट्विस्ट लाना पड़ेगा, तभी जाकर थोड़ा सा मजा आएगा। जिसके बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगशन वैली के डिसाइपल के ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिस वजह से सी मॉन्स्टर को वहां पर मौका मिल जाता है कि वो फेंगशन वैली के सभी डिसाइपल के ऊपर अटैक कर सके। इसलिए वो लोग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगशन वैली की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देखकर सभी फेंगशन वैली के लोगों ने भी वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है ताकि वो लोग यहाँ पर फेंगशन वैली के सारे लोग उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। इधर हम शियाफान को देखते हैं जो उस झगड़े का फायदा उठाते हुए फेंगशन वैली के अंदर आ चुका था। वहां आने के बाद उसे दोबारा से कई सारी घंटी दिखाई दी थी, जिसे देखकर वो घबरा रहा था कि वो वापस में बजने ना लग जाए, लेकिन तभी वहां पर शियाफान का जो बंदर होता है उससे अजीब सा लगने लगता है। उसकी वहां पर अचानक से ही पावर एक्टिवेट होने लगी थी और ये पावर वही होती है जो उसने वाटर को पी लिया था, वही ट्रेजर वाला लिक्विड जिसे उसने पी लिया होता है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर काफी अजीब तरह से सारे रास्तों को देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे पता चल रहा है कि यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है बिना किसी की नजर में आए। जिसके बाद शियाफान जहाँ पर उसके बंदर ने बताया होता है उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वहां पर पीछे की जो घंटी होती है वो फिर से बजने लगती है। लेकिन अब शियाफान को पता चल चुका था कि वो कैसे इस घंटी से पीछा छुड़ा सकता है। शियाफान के बंदर ने उसे बताया होता है कि सामने एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर वही बीस्ट है जिसकी पावर की मदद से यहाँ पर घंटी को बनाया गया है। अगर हम उसे पकड़ लें तो उसके बाद ये सारी की सारी घंटियां बंद हो जाएगी। इसलिए शियाफान उसी बीस्ट का पीछा कर रहा होता है ताकि वो उसे वहां पर पकड़ सके। वो जैसे आगे बढ़ रहा था उसके पीछे फेंगशन वैली के सारे डिसेबल पड़ चुके होते हैं, लेकिन तब भी शियाफान उस बॉक्स तक पहुंच जाता है जिसके अंदर वो बीस्ट रखा हुआ था। लेकिन जैसे वो उस बॉक्स को तोड़ता है उससे पहले वो बीस्ट वहां से भाग निकलता है और तभी वहां पर फेंगशन वैली के सारे डिसेबल आकर उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर उन्होंने घुसपैठियों को पकड़ लिया, लेकिन जैसे वो वहां पर आकर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ये तो एक छोटा सा बंदर है। शियाफान ने अपने बंदर को यहाँ भेज दिया था और वो खुद उस बीस्ट के पीछे लग गया होता है ताकि उसे पकड़ सके। बंदर को वहां पर देखकर फेंगशन वैली के सारे लोग उसे वहां पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये बंदर तो शियाफान का ही है। दूसरी तरफ हम शियाफान को देखते हैं जो अभी तक उस बीस्ट का पीछा कर रहा होता है और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने उस बीस्ट को वहां पर पकड़ लिया था। यही वो बीस्ट था जो हर तरफ घंटी बजाते हुए सारे लोगों को इकट्ठा करते जा रहा था कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ चुका है। अब तो शियाफान पूरे के पूरे फेंगशन वैली के अंदर जहाँ पर भी क्यों ना चली जाए कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। दूसरी तरफ हम सी मॉन्स्टर और फेंगशन वैली के डिसेबल के बीच हो रही फाइट को देख पाते हैं जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो चुकी थी। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। फेंगशन वैली के डिसेबल यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे वो लोग पावरफुल दिखाई देते हैं पिंगर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगशन वैली के डिसेबल को कमजोर करते जा रही होती है, जिस वजह से तो सी मॉन्स्टर वहां पर आसानी के साथ सभी डिसेबल को मारे जा रहे थे। लेकिन फिर भी फेंगशन वैली के लोग इतने ज्यादा कमजोर नहीं थे। वहां पर एल्डर भी आ चुके थे जो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। चैन और वो सीनियर भी वहां पर आ चुका था। वो लोग भी यहाँ पर सी मॉन्स्टर को मारने के लिए आए होते हैं। उन्होंने वहां पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो लोग यहाँ पर सी मॉन्स्टर को मार सके। सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीच में एक आग वाला रास्ता बना देते ताकि सी मॉन्स्टर उसको पार ना कर सके। तब तक के वो लोग यहाँ पर सेक्ट को बचा लेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर ये सी मॉन्स्टर क्यों आ गए। वो सीनियर वहां पर कह रहा होता है जब तक कि तुम लोग इसे संभालो, लगता है कि मुझे जाकर वैली मास्टर को इसके बारे में बताना होगा कि सी मॉन्स्टर ने हमारे सेट के ऊपर हमला कर दिया है। यहाँ पर पिंगर मॉन्स्टर की मदद इसलिए कर रही होती ताकि वो सारे के सारे डिसेबल का यहाँ पर ध्यान भटका सके। तब तक कि शियाफान आसानी के साथ फेंगशन वैली का सीक्रेट जान ले। वहीं शियाफान जो होता है वो सेट के अंदर पूरी जगह की तलाशी ले रहा होता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर ये फेंगशन वैली वाले लोग क्या छुपा कर रख रहे हैं। पर तभी दोबारा से शियाफान का जो बंदर होता है उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। वो वहां पर उस लिक्विड की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। शियाफान ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके बंदर को यहाँ पर हुआ क्या। वो जल्दी जल्दी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ताकि वो यहाँ पर कैसे करके अपने बंदर को बचा सके, वरना तो ऐसा लग रहा था कि वो बंदर वहां पर मारा जाएगा। उसने वहां पर अपनी यिन और यांग एनर्जी को बाहर निकाल लिया होता है और वो सारी की सारी एनर्जी उसने बंदर के अंदर डालना शुरू कर दिया था ताकि वो जैसे तैसे बंदर को बचा सके। और काफी देर की मेहनत के बाद वो जो बंदर होता है अचानक में ही वहां पर बेहोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसने वहां पर अपनी पावर को कंट्रोल कर लिया है। अगर उसने अपनी पावर को कंट्रोल नहीं किया होता तो हो सकता है कि आज यहाँ पर उसकी जान चली गई होती। ये देखकर तो शियाफान की जान में जान आती है कि चलो यहाँ पर मेरा बंदर वापस से ठीक हो रहा है। मैं तो बिल्कुल घबरा ही गया था कि कहीं मेरा बंदर ही बियाव की तरह मुझे छोड़कर ना चले जाए। इधर हम उस सीनियर को देखते हैं जिसके साथ वो लड़की भी होती है। वो दोनों वहां पर बातें करते हुए आगे बढ़े
होते कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने मास्टर चैन को तो बाहर ही छोड़ा है ना, वो सभी के सभी मॉन्स्टर को संभाल लेंगे और कोई भी मॉन्स्टर हमारे सेट के अंदर नहीं आ सकता। वो लड़की कह रही होती है कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ सकता, लेकिन देखो हमारे कितने सारे डिसेबल मारे जा चुके हैं। न जाने आखिर किसने उन मॉन्स्टर को यहाँ पर भड़का दिया जो यहाँ पर आकर हमारे पर हमला करने लग गए। हमने उन मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ा था या फिर उस इंसान का क्या बिगाड़ा था जिसने हमारे यहाँ पर इतने सारे डिसेबल की जान ले ली। जिस पर वो सीनियर कह रहा होता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो दिन जल्दी आएगा जब हम सारे लोगों से अपना बदला ले लेंगे, किसी को भी हम नहीं छोड़ने वाले। और यही बातें करते हुए वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। जो चीज वहां पर दूर खड़ा शियाफान सुन लेता है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि चलो अच्छा है फेंगशन वैली के सारे लोग बाहर जाकर थोड़ा बिजी हैं, तब तक मेरे पास अच्छा मौका है कि मैं यहाँ पर फेंगशन वैली की पूरी तरह से अच्छे से जानकारी निकाल लूं। तब शियाफान के बंदर को वहाँ पर फिर से होश आ जाता है। ये देखकर तो शियाफान काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बंदर वहाँ पर खुद को पहले से भी अच्छा महसूस कर रहा होता है, इसलिए शियाफान भी वापस से अपने बंदर के साथ वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इधर हम सीनियर और डिसेबल को देखते हैं और उन दोनों का छुपकर शियाफान पीछा कर रहा था। वो दोनों लोग जो होते हैं वहाँ पर उसी टेंपल के पास आते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। वहाँ पर आने के बाद टेंपल के अंदर से उन्हें आवाज आ रही होती है कि अचानक से यहाँ पर ये हो क्या रहा है, जिस पर वो दोनों लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक घुसपैठिया आ चुका था, उसने यहाँ पर आने के बाद काफी ज्यादा तबाही मचाई, उसी के बाद से ये मॉन्स्टर भी भड़क चुके हैं। हमने उन घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक कि वो हमारे हाथ नहीं लग पाए हैं। वैली मास्टर ने हमें यहाँ पर भेजा है ताकि आप यहाँ पर कुछ चीज का समाधान निकाल सकें। अब सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि आपको यहाँ पर सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। वो बंदा वहाँ पर उन लोगों से कह रहा होता है तुम्हारा वैली मास्टर तो किसी काम का नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़ देता है। पिछली बार भी जब इन मॉन्स्टर का यहाँ पर हमला हुआ था तो मुझे ही जाके रोकना पड़ा था, वरना तो पहले ही हमारी फेंगशन वैली खत्म हो गई होती। और आज देखो फिर से उसने सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर डाल दी है। वो सीनियर वहाँ पर कह रहा होता है वैली मास्टर ने हमसे ये कहा है कि हम चाहे तो वहाँ पर सी मॉन्स्टर को मार सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक के उन्हें नहीं मारना है क्योंकि अभी तक के हमें उनकी जरूरत है। वो हमारे आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आते आए हैं और आगे चलकर काम आते भी रहेंगे। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए हम ऐसे तो उन्हें नहीं खत्म कर सकते। जिसपे वो बंदा कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर अब अपना कदम डालता हूँ, देखता हूँ कि मुझसे क्या हो सकता है। जिसके बाद उसे वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जरूर यहाँ पर कोई है जो छुप कर उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक स्नो वाला अटैक वहाँ पर कर देता है। जिसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा रास्ता ही वहाँ पर बर्फ में जम जाता है। लेकिन सही टाइम पर शियाफान वहाँ से भाग निकला था, वरना तो इस बर्फ वाले अटैक की वजह से उसकी वहाँ पर जान चली गई होती। जिसके बाद वो उस सीनियर डिसेबल के साथ वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है बहुत दिन बाद मैं अपने महल के अंदर से बाहर निकल कर आया, बाहर आने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो वहीं हम शियाफान को देखते हैं जिसके ऊपर वो स्नो वाला अटैक लग चुका था और उस वजह से उसका पूरा हाथ वहाँ पर जम गया होता है। वो खुद में कहता है उस बंदे के पास पावर तो ज्यादा है लेकिन मुझसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद अपना हाथ झटकते हुए उस सारे के सारे स्नो को वहाँ पर खत्म कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।